जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा उप प्रधानमंत्री का। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है, भी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनके पदों का उल्लेख है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। गुड, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। आपको बताना है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, डेली आपकी क्लास होती है शाम को 8 बजे, तो सभी लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे, अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रिटेन में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, तो डी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने राइट आंसर दिया लगभग। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। सभी लोग याद रखिएगा, इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ये किसके मध्य स्थित है। शुक्र और मंगल के, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है।
अंतिम डिसीजन कौन लेता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या फिर वित्त सचिव, ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। यह भी आप लोग याद रखिए। गुड इवनिंग सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, मौसमी बेरोजगारी। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग इसे याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ये करंट का क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलसाई सौंदरराजन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि। उसके बाद 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो अच्छे से 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। बताइए उसके बाद इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में जीके पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए ये जो संगम साहित्य है किस भारतीय भाषा में लिखा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिल। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो संगम साहित्य है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा ये तमिलनाडु से संबंधित है। ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी के द्वारा नहीं। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जो लोकसभा होता है ये एक अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा इसे भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। यह आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो क्लास खत्म होने के बाद, या फिर जब भी आपको टाइम मिले तो उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिएगा, फिर आगे से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 19, 21, 11 या फिर 15, ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 19। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंगापुर। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये जो सिंगापुर है ये भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है इनमें से, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सिंगापुर करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इकोनॉमी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साइंस, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्याज की कम दर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, ब्याज की कम दर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यही आपसे पूछा गया था, तो 13 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है दंती दुर्ग इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की थी ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रकूट वंश। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना
धन थी, स्वर्ग ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे, ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज का विचार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य की नीति निदेशक तत्व। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। राज्य के नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी राज से संबंधित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ये भाग 4 से संबंधित है भारतीय संविधान में। आप लोग याद रखिएगा, भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। और एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। और चौथे स्थान पर यूपी है। तो इन चारों को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। इसका आंसर करिएगा, 17 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। जे के, सीमा, रिंकू, रॉली, अमित, अभिषेक, शिव कुमारी, सौरभ, गौरव, आयुषी, आप लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। आप लोगों के राइट आंसर हैं ड्रीम, आरती, के आर, संजीत, अंश, आपके राइट आंसर हैं। इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। राइट आंसर क्या होगा। नेफ्रॉन करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विवेक, वेरी गुड। मोनिया, आपके भी राइट आंसर है, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सपना, गुड, आपका भी राइट आंसर है। इस 20 का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, शिव कुमारी, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है भारतीय संविधान। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जो भारत का संविधान है, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, ओके, चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा फोक डांस
मुख्यतः जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कौन सा संविधान मुख्यतः जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग सभी को। अभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राउफ। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, राउफ ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब जम्मू कश्मीर ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो बॉर्डर है पाकिस्तान देश से मिलता है, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आप लोग याद रखिएगा मनोज सिन्हा है। सभी लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2006 की परीक्षा में पूछा गया था। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, किस राज्य कहाँ संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किससे बनी थी। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कान से। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी ये कान से बनी थी, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा, 21 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है वर्तमान में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन ये वर्तमान में राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग ध्यान से सुनिए, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जुते हुए खेतों के निशान कहाँ पर मिले थे। तो आप लोग याद रखिएगा कालीबंगन में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे। सभी लोग इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दीनार कहाँ की करेंसी है ये बताना है आपको। बताइए दोस्तों दीनार कहाँ की करेंसी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, कुवैत की। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, दीनार कुवैत की करेंसी है, बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, गुड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किससे किस तरफ। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम से पूर्व। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पश्चिम से पूर्व करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, पश्चिम से पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के आंसर गलत थे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कॉपर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कॉपर मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगर परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉपर के स्थान पर आपको सिल्वर दिया जाता है तो उसे आप लोग टिक कीजिएगा, क्योंकि सोने के आभूषण बनाते समय या तो उसमें कॉपर मिलाई जाती है या फिर सिल्वर मिलाई जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिकित्सा से। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिंक जस्ता। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लोहे से बचाने के लिए, सॉरी दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग इसे याद रखिएगा। गुड, बहुत अच्छे। तो आप लोग याद रखिएगा, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। समुद्री समीर बहती है। बताइए कब बहती है। रात के समय में, दिन के समय में, दोनों समय में या मौसमी समय में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिन के समय में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, समुद्री समीर दिन के समय में बहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ए ओ ह्यूम, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यह कौन थे। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सॉरी 1890 सॉरी दोस्तों 1885 में हुई थी। सभी लोग याद रखिएगा, 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सभी लोग याद रखिएगा। इसका जो पहला अधिवेशन है कहाँ पर हुआ था। मुंबई में हुआ था। सभी लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है कहाँ पर हुआ था। मुंबई में हुआ था। 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप लोग याद रखिएगा, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इतना आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है ए ओ ह्यूम, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये कौन थे। ये एक सिविल कर्मचारी थे। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा शासक मगध का सिकंदर के समकालीन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, घनानंद। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जैसे आप लोग याद रखिएगा, घनानंद सिकंदर के समकालीन थे, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। लोग इसका आंसर करिए। बताइए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आपको आंसर देना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे,
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा हड़प्पा का स्थल हरियाणा में स्थित है वर्तमान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राखी गढ़ी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा समताप मंडल में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वायुमंडल में, सॉरी, ये जो वायुयान है, वायु जहाज, वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए चीनी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, चीनी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दूसरे स्थान पर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, चीनी के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। दो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहां पर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ब्राजील में विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहां पर होता है, किस राज्य में होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली, इंद्रप्रस्थ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पाटलिपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है, और ये जो पटना है वर्तमान में बिहार की राजधानी है और गंगा नदी के किनारे बसा है। इतना आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ब्रेन। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका ब्रेन। किडनी करेक्ट आंसर नहीं होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर में सबसे अधिक जो प्रभावित होता है ये ब्रेन होता है। डी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से आपसे पूछा गया था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कायदे आजम किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका मोहम्मद अली जिन्ना। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आलम सॉरी कायदे आजम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने की थी। आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो आप लोग याद रखिएगा हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इतना आप लोग याद रखिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कदाचार। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए रेहंद किसकी सहायक नदी है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गंगा, यमुना, सोन, गोमती। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सोन की। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा रेहंद सोन की सहायक नदी है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टोटल आज 50 क्वेश्चन होंगे आपके। अभी 10 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 11 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सभी लोग याद रखिएगा 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। टोटल 50 क्वेश्चन है। अभी आपके 10 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। किस प्रकार की ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जागृत ज्वालामुखी में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा 42 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हरदयाल। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। लाला हरदयाल, इन्होंने गदर पार्टी का गठन किया था। कब किया था। 1913 में किया था। आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर किया था। तो आप लोग याद रखिएगा यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड गुड। सभी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा WC बनर्जी। या तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा WC बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये जो पहला अधिवेशन है कहां पर हुआ था। आप लोग याद रखिएगा मुंबई में हुआ था। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। WC बनर्जी इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अब इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। 1948 में हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1905 में हुआ था। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण ये कब हुआ था। 1911 में हुआ था। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो आपको 3 एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं इनको याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में क्वेश्चन। अभी इसका आंसर करिए। बताइए जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। यस, 1911 में हुई थी राजधानी स्थानांतरित, 12 नहीं होगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, सभी लोग याद रखिएगा। जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे स्थित है, सी करेक्ट आंसर होगा। ये जो जलपाईगुड़ी है ये पश्चिम बंगाल का एक नगर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंद्र। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली मारी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। इनमें से बताना है आपको। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भगत सिंह। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, भगत सिंह करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, भगत सिंह। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राइम मिनिस्टर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, प्राइम मिनिस्टर। सभी लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिएगा। लोक चित्रकला मधुबनी मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। सभी बताइएगा, लोक चित्रकला मधुबनी मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर बिहार। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, लोक चित्रकला मधुबनी मुख्यतः बिहार से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 49 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। सिडबी का मुख्यालय बताना है आपको, सिडबी कहा जाता है इसे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, गुड। ये गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में। गुड। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास आपकी होगी कल सुबह 7 बजे। टाइम को आप लोग याद रखिएगा, कल सुबह 7 बजे आपकी अगली क्लास होगी। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।